Hello everybody, question number 225. It says if A is the length of one of the side of equilateral triangle, मतलब हर side A होगी because it is equilateral triangle. Base BC lies on x axis. तो BC जो x axis पे lie कर रहा है, तो ये कुछ ऐसा होगा, ये पॉइंट BC आ गया एंड B lies on origin. B उसने origin पे lie कर दी है, yes or no? BC on x axis, तो ऐसे कुछ जाएगा. और वैसे मैं आपको बताऊं, ये मेरी फिगर इधर भी जा सकती है. कहानी समझ में है? सही है कि नहीं? बट क्योंकि उसने C भी नहीं बोला, BC बोला है, तो मैंने उधर ज्यादा कंसीडर किया इस क्वेश्चन कि B अगर मेरा ओरिजिन पे है तो BC उधर चला. बट गलत ये भी नहीं है. और अगर कोई टीचर नंबर काटने की थॉट रखे तो काट सकता है. ठीक है कि नहीं? वो कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ एबीसी. हाँ जी, बी के कोऑर्डिनेट्स तो पता ही चल गए क्योंकि वो ओरिजिन में तो 0,0. यस और नो? अब ये दूरी, ये लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड ऑफ इक्विलेटर ए है, तो जल्दी से बता दो ए सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. अगर ये x वैल्यू 0 है, ये लेंथ a है, तो ये x वैल्यू क्या होगी? a होगी. और कोऑर्डिनेट क्या होंगे? क्या इसमें कोई शक? बोलो, कोई सोच टेंशन वाली तो नहीं. मेरे बच्चे अगर ये दूरी a है, लेंथ a है, तो ये पॉइंट 0 है, तो ये a होगा. हाँ, a,0, कोऑर्डिनेट a,0, लेंथ a, x value a, y value 0. Why y value 0? Because any point on x axis its coordinate is 0. सही है? अब डेफिनेटली फिर से दो केस, ये वाला मैं इग्नोर कर रहा हूं आपके लिए, सी डैश वाला. ठीक है? अब ट्राइंगल कैसे बन सकता है? उसने कहीं ये तो नहीं बोला कि भाई इट इज लाइक अबव द ओरिजिन, ऐसा कुछ नहीं बोला. इसका मतलब ये ट्राइंगल ऐसा भी बन सकता था और ये ट्राइंगल नीचे भी बन सकता है. यस और नो? कहानी पकड़ में आई? तो मैं फिर भी इसको कंसीडर करता हूं. ये लेंथ ए है और ये लेंथ ए है. मैं अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो. सही है? आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल एक लौता ट्राइंगल है जिसका परपेंडिकुलर, जिसका मीडियन और जिसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीनों क्या होते हैं? सेम होते हैं. इवन एंगल बाइसेक्टर भी वही होता है. याद है ना ये प्रॉपर्टी? तो इसका मतलब अगर मैं यहां से यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो पक्का ये एल्टीट्यूड होगा और पक्का ये मीडियन भी होगा. अगर ये पॉइंट मीडियन हुआ तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? a,0, a प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ गया? a/2 एंड y वैल्यू तो 0 ही होगी. यस और नो? क्या डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए? बोलो जी. इज दिस पॉइंट क्लियर? मेरे को कोऑर्डिनेट चाहिए किसके? ए के. अगर ए के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो आपको ये इसको एक्स और वाई ले लें, चलेगा? हाँ जी. आपको पता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल? √3/2 इंटू साइड. साइड कितनी है? तो क्या मेरे पास ये कोऑर्डिनेट है, ये है, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूं, बन पाएगी बात? हाँ जी, एसी में लगा सकते हो, ओए में भी लगा सकते हो, सब ए के बराबर ही है. कोई हो और थॉट है तो वो भी बता दो. हाँ बोलो बच्चा, कोई और थॉट है वो भी बता दो. आओ जी. अब वेरिएबल है 2, तो मुझे कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए. यस और नो? तो मैं सबसे पहले बात करूं एसी की. एसी की लेंथ ए है, तो एसी स्क्वायर बना ए स्क्वायर और एसी स्क्वायर बना x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. क्या ये बात सबको समझ आई? अगला पार्ट ए बी क्या है? वो भी ए है. यस और नो? और ये बना ए बी स्क्वायर
वो भी बना ए स्क्वायर, तो ये बना x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बोलो जी, तो यहां से बना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसकी इक्वेशन भी खोल दो, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यस और नो? इधर से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर इधर सब्स्टिट्यूट कर दो। यस और नो? तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गए, तो ये बचा ए स्क्वायर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। ए कॉमन, तो ए माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो या तो a 0 है या तो a किसके बराबर है, 2x के बराबर है। यस और नो? a 0 ऑलरेडी मैं ले चुका हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से। a लेंथ ऑफ क्या थी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो क्या लेंथ 0 हो सकती है, तो ये क्या हो गई, रिजेक्ट। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू आया 2x, तो यहां पे x वैल्यू क्या आई, a/2। x वैल्यू क्या आई, इसमें पुट करेंगे, इसमें कि इसमें, ये ज्यादा बेटर है ना, बोलो। तो सो देयरफॉर a स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a/2, सॉरी a स्क्वायर, सही है जी। तो वाई स्क्वायर बना a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4, तो वाई स्क्वायर बना 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 3a स्क्वायर बाय 4, तो y बना प्लस माइनस √3a/2। क्या ये बात समझ आ गई? श्योर। अब देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स कैसे बने, a क्या हो सकता है, a हो सकता है a/2 कॉमा √3a/2 और a/2 कॉमा माइनस √3a/2। अब माइनस कैसे हुआ, जो ट्रायंगल यहां बनना था y वैल्यू नेगेटिव होगी नीचे। अब समझ आया कि नहीं आया लॉजिक? मैं तो आपको इसके 4 ट्रायंगल दिखा सकता था कि BC इधर बनाओ, एक इधर एक इधर, लो ये देखो भाई साहब, वो तो एक में खेल गया कि चल BC बोला CB नहीं बोला, बट BC और CB सेम होता है, हमें पता है। फंसाने वाला टीचर है तो फंसा जाएगा आप लोगों को, बट आपको समझ आनी चाहिए BC 2 जगह इनफ कर दिया, बहुत है। अब B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,0 और C के कोऑर्डिनेट्स क्या है, a/2, 0। दैट्स माय अंडरस्टैंडेबल। C अच्छा 1,0, सॉरी a,0। बात समझ आई सबको? अच्छा क्वेश्चन था। सो गाइस दिस एंड्स अप आवर चैप्टर सेंट्रॉइड, सॉरी कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। थैंक यू एवरीबॉडी।